नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आप एक नया वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं घर बैठे अपना मोबाइल से, तो इस वीडियो में सारी प्रोसेस बताऊंगा। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, एसआईआर होने की वजह से उनका लिस्ट से नाम कट चुका है। या तो एसआईआर का फॉर्म नहीं भर पाए थे, या फिर एसआईआर वाला फॉर्म भरने के बाद आपने बीएलओ को जमा दिया और बीएलओ जो है ना कार्यालय पर जमा नहीं कर सके। ऐसे कई सारे वजह रहा जिस वजह से कई सारे लोगों का नाम वोटर कार्ड लिस्ट से हट चुका है। तो नया तरीका से एसआईआर वाला तरीका से नया वोटर कार्ड बनना शुरू हो चुका है, बिल्कुल घर बैठे। इस वीडियो में सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताऊंगा, जो अपने मोबाइल से घर बैठे आप कर सकते हैं। नया वोटर कार्ड जैसे आप अप्लाई करेंगे, आपको घर बैठे ये स्वीकृति मिलेगी और अप्रूवल मिलने के बाद आपका वोटर कार्ड कुछ इस प्रकार से आपके घर के पते पे डाकघर के द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा और इसे आप ऑनलाइन भी अपना मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। इसके लिए आप अपना मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप कहीं से भी प्रोसेस कर सकते हैं, कोई भी इंटरनेट ब्राउजर, जैसे कि आप क्रोम को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लिख के सर्च करना पड़ेगा वोटर्स ECI। जैसे आप यहाँ पर वोटर्स ECI लिख के सर्च करेंगे, voters.eci.gov.in का जो है ना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट दिखेगा। तो इसमें आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यदि आप इस वेबसाइट में डायरेक्ट नहीं आ पा रहे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखे क्लिक कीजिए और यहाँ आप आ सकते हैं। नया वोटर कार्ड बनाने के लिए फिल फॉर्म 6 को आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। इसके साथ साथ यदि आपका वोटर लिस्ट से नाम कट चुका है एसआईआर की वजह से, तो आपको दोबारा से इसी पोर्टल के माध्यम से यही स्टेप फॉलो करके प्रोसेस करना होगा और वोटर कार्ड बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉग इन करने के लिए कहा जाएगा। तो इस वेबसाइट में यदि आपने पहले कभी कोई भी काम किए हैं, आईडी बनाए हैं, तो अपना मोबाइल नंबर भरिए, जो कैप्चा नजर आ रहा है यहाँ भरिए, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। लेकिन यदि आपने इस वेबसाइट में कभी भी कोई काम नहीं किए, साइन अप पे क्लिक कीजिए और यहाँ से पहले आपको नया आईडी बनाना पड़ेगा। अपना मोबाइल नंबर भरिए, जो कैप्चा नजर आ रहा है यहाँ भरिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब इतना करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आप नाम पता वगैरह भरेंगे, ओटीपी से वेरिफिकेशन करेंगे और इसके बाद इसमें लॉगिन आपका आईडी बनके तैयार हो जाएगा। अब देखिए फिर से यहाँ पे आप लॉगिन वाले पेज में आइए, फॉर्म 6 में क्लिक करके मोबाइल नंबर को यहाँ भरिए, जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहाँ भरिए, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। अब उसके बाद आपका फोन में जो ओटीपी जाएगा उससे आप यहाँ फिल कीजिए, 6 डिजिट का ओटीपी होगा और वेरीफाई एंड लॉगिन पे आप क्लिक कीजिए। फिर से अब यहाँ पर फिल फॉर्म 6 पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद आपका वोटर कार्ड बनाने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें इन स्टेप में जिसे आपको पूरा करना है। क्या करना है, देखिए स्टेट का सिलेक्शन करना है। आप जिस भी राज्य से हैं, मैं एग्जांपल के लिए कोई भी राज्य को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपना जिला सिलेक्ट कीजिए, जिस भी जिले से आप हैं आप अपना जिला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद असेंबली यानी आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। लेकिन किसी वजह से यदि आपके उस जिले में विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं दिख रहा है, तो आपका विधानसभा क्षेत्र जो है ना, वो क्षेत्र भले आपका गांव शहर हो सकता है दूसरा जिला में रहे, कुछ कुछ जगह पे ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र जो जगह है आपका वो कौन सा जिला में है वो आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे राज्य और जिला सिलेक्शन कर लिया और मैंने यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र यानी असेंबली भी सिलेक्शन कर लिया। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो भी नाम है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ। अब अपने अनुसार से आपका नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे और यहाँ पे आप सरनेम लिखेंगे। अब सरनेम में जैसे आपका कुमार, कुमारी, यादव या जो भी है आप लिखेंगे। मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख के आप सभी को दिखा रहा हूँ। अब देखिएगा जैसे आप इंग्लिश लिख रहे हैं ना, हिंदी आपका ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन यदि हिंदी में आपका कोई गड़बड़ आ रहा है, यानी आपका जैसा होना चाहिए वैसा हिंदी में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कीबोर्ड का जो आइकॉन है ना, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी वाला ये सारे दिखने लगेंगे। अब यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, सारी ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है। यदि सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगला ऑप्शन आपके सामने, इसे काट कर दीजिए और यहाँ आपको मिलेगा अपलोड फोटोग्राफ। आपका फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा, लेकिन ध्यान दीजिए इस फोटोग्राफ का जो साइज है ना, वो पासपोर्ट साइज का फोटो आपका होना चाहिए। और जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो फोटो में आपका टोपी लगा नहीं होना चाहिए, चश्मा पहना नहीं होना चाहिए। इन चीजों को आप ध्यान देंगे। बिल्कुल पासपोर्ट साइज का फोटो सामने से होना चाहिए। आप अपना मोबाइल से भी ये फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, इसे अपलोड करना होगा, 2 MB से कम का साइज होना चाहिए। चूज फाइल में क्लिक करेंगे और इससे आप अपना मोबाइल से फोटो खींचा हुआ भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए फोटो को जैसे चूज करेंगे, मैं उदाहरण के कोई भी एक फोटो ले लिया हूं, इससे आप क्रॉप कर लेंगे अपने अनुसार से।
क्रॉप करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही ऑप्शन आपको मिल जाता है। क्रॉप करके इस प्रकार से आप एडजस्ट कर लेंगे, इस एरिया के बीच में जो आपका फोटो आया वही आपका फोटो कट में आएगा। सेव पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो क्रॉप होके सेव हो चुका है, यहाँ पे इस प्रकार से क्रॉप हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे यहाँ पे अपलोड करेंगे, जिससे यहाँ पे ओके आ गया, मतलब आपका यहाँ पे साइज में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइज यदि आपका कोई गड़बड़ हो तो सुधारना कैसे मैं आपको बताता हूं। दूसरा टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे आप रिसाइज इन केबी लिख के सर्च करेंगे और यहाँ पे कई सारे वेबसाइट आपके सामने नजर आएगा। किसी भी एक में आप क्लिक कीजिए और अपना फोटो को आप 2 MB से कम में यहाँ से अपलोड करके रिसाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ अपलोड करेंगे, यहाँ पे मीडिया में जाएंगे, जो फोटो है मैं एग्जांपल के लिए कोई भी फोटो यहाँ पे ले लेता हूँ, जो आपका गैलरी में फोटो पड़ा हुआ होगा वो आप चूज करेंगे, अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद कितना केबी का चाहिए, यहाँ केबी में लिखा हुआ है, तो आप अपना फोटो जो है ना वो वैसे तो 2 MB से कम का होना चाहिए, इसमें बताया गया है, तो आप अपने अनुसार से इसे आप 120 केबी या फिर आप 200 केबी तक में भी रख सकते हैं। मैक्सिमम आप 2000 केबी से कम में रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 200 केबी, यहाँ पे मैं उदाहरण दिखा रहा हूँ, कंप्रेस में क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ से कंप्रेस हो चुका है। आप डाउनलोड करने का ऑप्शन यहीं पे आपको नीचे दिखेगा, देख सकते हैं, गो टू डाउनलोड का ऑप्शन में आप जाएंगे और अपना फोटो को डाउनलोड कर लेंगे। इस प्रकार से आप डाउनलोड कर लेंगे और इसे यहां से आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये है सिंपल सा प्रोसेस। अब नेक्स्ट करेंगे, लेकिन आपका फोटो यदि वहां पे अपलोड हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया प्रोसेस, ओके आ गया, मतलब हो गया, कुछ नहीं ये सब करना है तब। अब देखिए यहाँ पे फादर या मदर, या फिर देख सकते हैं कोई महिला है शादीशुदा है तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे हस्बैंड में क्लिक करना है, या फिर जिनका माता पिता नहीं है, लीगल गार्जियन जो भी है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन उनको सेलेक्ट करना है। ऐसे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, जिनके यहाँ पे फादर जो नहीं देना चाहेंगे तो मदर को भी चुन सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ऑप्शंस है, आप अपने अनुसार से चुनेंगे। जैसे फादर आप चुनेंगे तो फादर का नाम यहाँ लिखिए, जैसे कि फादर में यहाँ पे मैं रमेश कुमार मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। अब यहाँ पे सरनेम कुमार। अब ये ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी भी, जैसे कि रमेश प्रसाद यादव नाम रहे, यानी 3 गो हो, तो वैसे स्थिति में यहाँ स्पेस देखिए, इसी में आप फर्स्ट और मिडिल रख सकते हैं और यहाँ पे लास्ट नेम हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट नेम में भी वैसे ही कर सकते हैं। हिंदी में बाय डिफॉल्ट आपका ऑटोमेटिक आएगा, कोई गड़बड़ हो तो आप सुधार सकते हैं, कैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पे जाएंगे, अब आपसे पूछा जा रहा है आपका मोबाइल नंबर, सेल्फ यहाँ पे चुनेंगे यदि आपका दे रहे हैं तो, और अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल कर देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। अब मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ईमेल देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, यहाँ सेल्फ क्लिक करके आप ईमेल दे सकते हैं, इस वाले बॉक्स में फिल कर सकते हैं। नहीं आप देना चाहेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके पास यदि आधार कार्ड नंबर है तो आधार यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, आप आधार दे रहे हैं और भी आसानी से ये काम होगा। अब आधार नंबर आप यहाँ पे फिल कर दीजिए और ये फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब पूछा जा रहा है आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, जो भी है आप अपने अनुसार से सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है आप सिलेक्शन करेंगे, कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे साल वाले ऑप्शन यहाँ देख रहा है आपको, साल वाले ऑप्शन में चुनेंगे, यहाँ पे आपका आधार कार्ड या जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उसके अनुसार से आपका जो है ना रियल में नाम पता सारा चीज उसी के अनुसार से भरिएगा, तभी आपको स्वीकृति मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप सिलेक्ट कीजिए, महीना दिन तारीख में एग्जांपल सारी चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे जो दे रहे हैं जन्म का प्रमाण में आप ये सिलेक्ट करेंगे आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। कई सारे ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आप क्लास 10 का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मार्कशीट दे रहे हैं, या फिर आप पासपोर्ट दे रहे हैं, कई सारे ऑप्शन है। तो जैसे कि मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ, आधार कार्ड मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। अब वो फाइल जो है ना 2 MB से कम का डॉक्यूमेंट्स जो है ना यहाँ से चूज फाइल करके उसे अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रहे यदि आपका आधार कार्ड दोनों साइज, तो दोनों साइज यहाँ पे अपलोड करना होगा, ऐसा नहीं कि आगे वाला अपलोड करेंगे पीछे वाला नहीं करेंगे। तो यदि आपका दोनों अलग अलग है तो दोनों साइड फोटो खींचेंगे मोबाइल से और दोनों को PDF में आप कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक एक चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आप यहाँ पे JPG to PDF लिख के सर्च करेंगे और यहां से आप PDF बना सकते हैं एक फाइल में, जिसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। कोई भी पहली वेबसाइट में आप जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट JPG इमेज, आपका जो आधार कार्ड जो आपने फोटो खींचे हुए हैं उसे आप सेलेक्ट करना होगा। एक साथ में 2-3 जितना है जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई भी मैंने 2 यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ऐड पे क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया। कन्वर्ट टू PDF में क्लिक करेंगे, आपका कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे PDF बनेगा उसे रिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आपका जो PDF बनेगा ना वो 1 MB से कम का ही होगा, वहां आपका सपोर्ट हो जाएगा। डाउनलोड PDF पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेंगे बड़ी आसानी से और इसे यूज करेंगे। अब देख सकते हैं डाउनलोड हो गया। तो मैं यहाँ पे फॉर्म 6 में फिर से आता हूँ और चूज फाइल जो हमने डाउनलोड किया वो हमारे फर्स्ट में ही आ जाएंगे। तो जो फर्स्ट में आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे उसे आप चूज करेंगे और यहाँ से इसे अपलोड कर देंगे। देख सकते हैं ये अपलोड हमारा हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जाएगा आपका एड्रेस, यानी आपका जो है ना हाउस नंबर क्या है। यदि आपका कोई हाउस नंबर है
तो आप वो भर दीजिए, या आपके माता पिता का वोटर कार्ड में भी आपको हाउस नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आपका कोई हाउस नंबर है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप अपना विलेज का नाम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप विलेज या मोहल्ला टोला जहां भी जिस टाइप के क्षेत्र में रहते हैं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे सारी चीजों को बता रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से फिल करेंगे। आपका विलेज क्या है, टोला विलेज जो भी है आप उस हिसाब से फिल करेंगे। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो पोस्ट ऑफिस आप फिल करेंगे। पिन कोड आपका क्या है, पिन कोड आप अपने अनुसार से फिल करेंगे। तहसील, तहसील का मतलब हो गया आपका ब्लॉक का है, आप वो फिल करेंगे। हिंदी बाय डिफॉल्ट होते रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, किस जिले से है, तो इनमें से आपका जो लिस्ट में नाम आएगा आप जिस जिले से हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप जो प्रूफ दे रहे हैं आपका रेसिडेंटल के लिए, मतलब निवासी के लिए जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं, इनमें से आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि आप चाहें तो आधार कार्ड इसमें भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड दे सकते हैं, या फिर आप पासबुक देना चाहेंगे, करेंट पासबुक, या फिर इंडियन पासपोर्ट देना चाहेंगे। कई सारे ऑप्शन है यहाँ पे। आपका लैंड से रिलेटेड जो है आपका निवासी इत्यादि, ये सब प्रमाण के लिए दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर या गैस कनेक्शन बिल, ये सभी चीजें आप दे सकते हैं। 1 साल से कम पुराना ये सब चलेगा, या आधार कार्ड चुन सकते हैं। तो जो आपने चुना उससे यहाँ से फिर आपको चूज फाइल में करके आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आधार आपने चुना तो फर्स्ट में भी आपने आधार अपलोड किया, यहाँ भी आपको आधार को ही अपलोड करना होगा, या जो चुने हैं वो आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देखिए कि कोई यदि है डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, कितना % डिसेबिलिटी यानी विकलांगता है वो आप करेंगे। नहीं है कुछ भी तो कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आने के बाद यहाँ फैमिली मेंबर, आप किन्हीं भी फैमिली मेंबर का आपको देना पड़ेगा। देख लीजिएगा ये यहाँ पे मांगा जा रहा है कि फैमिली मेंबर में किन्हीं का वोटर कार्ड चाहिए, तो आपने यहाँ पे पिता का नाम आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कर देता हूँ, तो आपके परिवार में जिनका भी माता पिता या पति का वोटर कार्ड है उनको आप यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे। रिलेशनशिप क्या है, जैसे फादर है, हस्बैंड है, मदर है जो है, या लीगल गार्जियन है वो सिलेक्ट करेंगे। एपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर क्या है, मैं एग्जांपल के लिए ये सभी चीजें को यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, आप अपने अनुसार से सही सही भरेंगे। नेक्स्ट करेंगे। अब वोटर नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने गाँव का नाम भरिए। उसके बाद यहाँ से आप अपना राज्य को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप अपना जिला सेलेक्ट कीजिए। अब उस एरिया पे कब से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे 2026 देखने को मिलेगा। बैक करते जाएंगे 25, यानी जन्म से यदि आप रह रहे हैं तो जन्म वाला जो है ना आपका, आप यहाँ पे महीना और साल आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस पूछा जा रहा है कि कौन सा गांव से आप यहाँ से या कौन सा टाउन से आप ये चीजों को कर रहे हैं, तो अपने क्षेत्र का नाम यहाँ पे भरेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा आपका जो कैप्चा नजर आ रहा है इसे यहाँ भरिए। सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए। आपने जो मोबाइल नंबर से लॉगिन किए हैं इस वेबसाइट को, वो नंबर आपको यहाँ दिख जाएगा और उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा। अब हमारे फोन में ओटीपी आ चुका है, हमने यहाँ पे फिल किया। अब सबमिट एंड प्रीव्यू, ये जो ऑप्शन है प्रीव्यू एंड सबमिट, इसमें क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद देखने को मिलेगा कि आपका फॉर्म 6 का जो प्रीव्यू पेज है ना वो आ चुका है। इसमें चाहे तो देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं, कहीं कोई गड़बड़ है तो आपको एडिट का ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे तो कीप एडिटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यदि कोई गड़बड़ नहीं है, सही है, तो ई साइन एंड सबमिट पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप यस कीजिए। अब देखिए यहाँ आप आ जाएंगे इस साइन वाला हस्ताक्षर वाले पेज पे। यहाँ से आपको आधार से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो सिंपल सा प्रोसेस में आप ये कर पाएंगे। इसमें आपको करना पड़ेगा, आपका आधार नंबर यहाँ भरिए और यहाँ पे आपका आधार ओटीपी बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपका आधार से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है उसमें आपका ओटीपी जाएगा, जिसे यहाँ फिल कीजिए, इस बॉक्स में टिक कीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए। अब जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको रेफरेंस नंबर दिख जाएगा, यानी आपका वोटर कार्ड का फॉर्म 6 सबमिट हो चुका है। आपका काम कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, इसे आप नोट करके रख लेंगे या फिर आप डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट में क्लिक करेंगे तो आपका स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका स्टेटस कैसे देखें, तो बहुत ही सिंपल है। फिर से आपको उसी वेबसाइट में जाना है। अब इस वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, जहां पे आप अपना रेफरेंस नंबर को इस वाले बॉक्स में फिल कीजिए, सबमिट पे क्लिक कीजिए। अब जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, आपका जो है ना करेंट स्टेटस सबमिटेड है। अब वेरिफिकेशन के लिए बीएलओ के पास, और वहां से नेक्स्ट स्टेप आपका ब्लॉक स्तर से यानी तहसील से। इस प्रकार से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपका वोटर कार्ड आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके 10 से 15 दिन के बाद आपके घर के पते पर पहुंचा दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। 7 से 15 दिनों में ही ये स्वीकृति मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाती है, और कभी कभार थोड़ा सा देरी हो जाता है। तो इसका अपडेट आपके फोन में एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।